मरण ना किया जहाँ। जन्म मरण के रोग की औषध आप हो जग में सबसे भली। जब से आपको आया लगता मेरी ये अखियाँ हैं खुली। बड़े भाग से माँ जिनवाणी की हमको ये शरण मिली। जब से आपको आया लगता मेरी ये अखियाँ हैं खुली। ऐसे हमारे देव शास्त्रु जिनवाणी माँ, जिसकी कृपा से हम बोलना जानते हैं, सीखते हैं बचपन में, वही जिनवाणी माँ की कृपा और जो जन्म देने वाली माँ होती है, उसी के माध्यम से हमने बताया था कि किस प्रकार से वो कहानी चल रही थी। और माँ के बारे में कुछ पंक्तियाँ जो अन्य जगह से प्राप्त हुई हैं, तो बता रहे थे कि इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो धो देती है। और आगे माँ के बारे में बता रहे थे कि किसी को नहीं, ये बोलो, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती। फटे कैलेंडर हो गए आज के माँ बाप, इन्हें कहाँ टांगे ये सोचते चुपचाप। पहले पूरा परिवार जितने में पढ़ लेता था, आज बच्चे के ऊपर कितना पैसा खर्च करते हैं। हमारे पास भी कई लोग आते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, स्थिति नहीं है, आप कहीं से कोई मदद करवा दो, क्योंकि स्कूल महंगे होते जा रहे, सुविधाएं महंगी होती जा रही है। पहले कई ऐसे देश के प्रसिद्ध प्रधानमंत्री आदि हुए हैं और बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं जो लाइट में पढ़ते थे, जो क्या बोलते हैं लालटेन में बाहर, हाँ स्ट्रीट लाइट बोलते हैं ना, जो रोड की, और बड़ी ऊंचाई पर पहुंचे हैं। तो इसलिए ऐसा कोई नियम थोड़ी है कि जो घर में अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से शिक्षा ले रहे हैं, वही शिक्षा होती है। आचार्य ऋषि ने कौन सी शिक्षा ग्रहण की, 9वीं तक पढ़े, लेकिन इतनी सारी PhD कर ली, उनके ग्रंथों में PhD हो गई। तो इसलिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो व्यक्ति ज़्यादा अगर अच्छे तरीके से शिक्षा लेता है तो वही अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर पाता है। क्या सूरत, क्या सीरत, क्या सूरत थी, माँ ममता की मूरत थी, पाँव छुए और काम हुए, अम्मा एक उर्त थी। ये तो कवियों ने पंक्तियाँ लिखी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मांगलिक तो मानी जाती है, क्योंकि देखो अपने यहाँ भी ऐसा कहा गया है कि लौकिक जो गुरु होते हैं उनका तो सम्मान करना, लेकिन माता पिता का कर्तव्य होता है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दें। और बच्चों का भी ये कर्तव्य होता है कि हम अपने माता पिता का ध्यान रखें, क्योंकि आज सही में वास्तव में बिल्कुल प्रोफेशनल होता जा रहा है कि बच्चे को पढ़ाने के लिए माँ बाप इतना पैसा खर्च करते हैं और पूरी उम्मीदें रखते हैं। आजकल तो ऐसा सिस्टम हो गया कि जैसे किसी को बर्थडे पे, मैरिज एनिवर्सरी पे या शादी वगैरह में गिफ्ट देते हैं, तो व्यक्ति की अपेक्षा होती है ना कि हमें भी गिफ्ट मिले, रिटर्न गिफ्ट बोलते ना। तो ऐसे लोग सोचते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं ना, हमारा है बच्चा, वो बड़े होकर के हमारे लिए ये मदद करेगा। और जब वो उसकी शादी हो जाती है, सर्विस लग जाती है, शादी हो जाती है, और बाद में वो धोखा देता है। देखो दूसरी जिंदगी शुरू होती है और 2 ही में खत्म हो जाती है। पति पत्नी रहते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती, फिर वो अकेले रह जाते हैं पति पत्नी बस। तो ऐसी जिंदगी चल रही है, कुछ सुख भी नहीं रहता। कई बार लोग पूछते हैं, और जब बहू आ जाती है तो बस वो भी, एक बार क्या हुआ कि दादा दादी के पास बच्चे खेल रहे थे, और दादा दादी के पास बच्चे खेलते खेलते बोलते हैं कि दादा दादी आप यहाँ क्यों रहते हो, टूटे फूटे मकान में, टूटे फूटे सामान में, इधर आप रह रहे हैं, आपको अच्छे भी तो मिल सकते हैं। तो उन्होंने कहा जैसे तुम्हारे मम्मी पापा ने हमें दे दिए वैसे ही हमने ले लिए। अब बुढ़ापे में स्थिति होती है, क्योंकि भोजन भी अच्छे से नहीं मिल पाता, कोई सामान भी अच्छे से नहीं मिल पाता, कई बार लड़ाई झगड़े होते हो, और बुढ़ापे में गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है और लोगों को सहन नहीं होता। वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति बन जाती है। तो वो दादा दादी ने जब ऐसा बोला तो बच्चे कहने लगे जब हमारे मम्मी पापा भी आप जैसे हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो हम भी उनको यहीं रख देंगे। तो अपन जैसा व्यवहार करते हैं ना, इसलिए हम तो बार बार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपन इज्जत के साथ घर छोड़ेंगे ना तो इज्जत मिलेगी हमेशा, संसार पूरा होगा अपना। देखो साधु बन जाते तो 108 माँ तैयार रहती हैं, एक माँ छोड़ के 1008 घर तैयार रहते हैं। भले ही दिक्कत तो जाती है कई बार कि लोग नहीं आते हैं, कई बार परेशानियाँ जाती है, लेकिन फिर भी पूरा संसार उनका रहता है। इसलिए लिखा है कि जो अपने से बड़ी है वो माँ के समान है, जो बराबरी की है वो बहन के समान है, और जो अपन से उम्र में छोटी है वो बालिका के समान, बेटी के समान है। इसलिए साधु ब्रह्मचर्य का धारण करते तो उसी दृष्टि से देखते हैं।
इसलिए जो भी आता है सजा देता है, दोस्त बनकर दगा देता है, वो तो माँ का ही दिल है, वरना मुफ्त में कौन दुआ देता है। इसलिए अपन तेरी उंगली पकड़ कर चला हूँ माँ, तेरे दिल में सिर्फ मैं बसा हूँ माँ, तेरे दिल को कुछ भी भाता नहीं। जब तक मैं घर आ जाता नहीं, सारा दिन तू मेरा इंतजार करे, सबसे बढ़कर तू मुझे प्यार करे। मैं जब भी घर से निकलता हूँ, तेरी सांसें रुक रुक जाती हैं। मैं जब तक वापस आना जाऊँ ना रास्ता देख जाती है। तू जितना मुझसे प्यार करे कोई और नहीं कर पाएगा, मैं जितना तुझसे प्यार करूँ वो कम ही रह जाएगा। इस प्रकार से माँ के बिना जिंदगी वीरान होती है, तन्हा सफर में हर राह सुनसान होती है। जिंदगी में माँ का होना जरूरी है, माँ की दुआओं से हर मुश्किल आसान होती है। इस प्रकार से अपन चर्चा कर रहे थे कि जो माँ होती है उसके बारे में बता रहे थे, लेकिन कुछ शब्द जो होते हैं ना पिता के बारे में बताना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें लिखा था कि दुनिया के सारे रिश्तों की शुरुआत होती है माँ। तो माँ के द्वारा दिए गए बचपन जो संस्कार है, बचपन की दहलीज पर पार करने के बाद भी ज्यों के त्यों बन देते हैं। कहते हैं प्रधानमंत्री बनना सरल है, लेकिन एक जिम्मेदारी माँ की जो निभाना वह बहुत कठिन है। तो माँ जो होती है वह ईश्वर का भेजा हुआ फरिश्ता होती है। तो इस प्रकार से कुछ पंक्तियाँ बोल करके पिता के बारे में बोलते हैं कि पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता अंगुली पकड़े बच्चे का सहारा। पिता कभी कुछ खट्टा कभी खारा है, क्योंकि माँ के बारे में बोलेंगे पिता के बारे में नहीं बोलेंगे तो अधूरा रह जाता है। कभी पहले माँ का ही सुनाया करते थे, लेकिन फिर दोनों का शामिल रहता है विषय। तो पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। जैसे माँ होती पिता होती कड़क होना पड़ता है, बच्चों को बुरा लगता है। कई बार बच्चे सुसाइड कर लेते, कहीं भग जाते हैं, कहीं वो और काम करते हैं। आजकल तो टावर पे चढ़ जाते हैं सुनने में आई घटनाएं, ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं। तो बस पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चे का इंतजार है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता से ही परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है। पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है। पिता गृहस्थ आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है। पिता वक्त में दिए हुए सत्कारों की पूर्ति है। पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता दुनिया दिखाने का एहसास है। पिता सुरक्षा है, सिर पर हाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो। पिता का अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो। और कोई भी माँ बाप की कभी को बांट नहीं सकता, और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी ईश्वर का इंसान पूजा है, माँ बाप की सेवा भी सबसे बड़ी पूजा है। वो खुशनसीब हैं पिता जिनके साथ होते हैं, क्योंकि पिता के आशीषों के हजारों हाथ होते हैं। इस प्रकार बहुत अच्छी बात आती है कि पिता की शक्ति को बर्दाश्त करो ताकि काबिल बन सको, और पिता की बातें गौर से सुनो ताकि दूसरों की ना सुनना पड़े। तो पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, जो पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के गुरु थे, उन्होंने देखो कितना सिखाया, और हमेशा वो गुरु के उपकारों को कभी भूलते नहीं थे और याद करते रहते थे। तो गुरु की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है गुरु कृपा से। इसलिए गुरु की कृपा हमेशा अपने ऊपर बरसती रहे। कोई तरस रहा उजियारे को, कोई सूरज मांगे सोता है, ऐसा भी होता है जग में, ऐसा भी होता है। किसी किसी के ऊपर खूब गुरु कृपा रहती, कई बार नहीं रहती है, तो अपन माला तो कर सकते गुरु के नाम की, एक जाप प्रतिदिन करो, और जहाँ पर गुरु के चरण स्थापित है उनका पर पाद प्रक्षालन करके उनका गंधोदक भी ग्रहण करो, और अपने घर में एक स्मृति चिन्ह रखना चाहिए गुरु का। इससे क्या होता है, अपनी आस्था जुड़ती है, अपन का ध्यान आता है। जैसे पिच्छी रखी रहती ना घर में, तो मूवमेंट तो है वो पिच्छी, एक पुरानी पिच्छी तो छोड़नी है, उसके बारे में भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारा डिटेल है, समय कम है।
तो पिता के सामने ऊंचा मत करो वरना भगवान तुमको नीचा कर देगा। पिता का सम्मान करो ताकि तुम्हारी संतान तुम्हारा सम्मान करे। पिता की इज्जत करो ताकि इससे फायदा उठा सको। पिता का हुक्म मानो ताकि खुशहाल रह सको। पिता के सामने नजर झुकाकर रखो ताकि भगवान तुमको दुनिया में आगे करे। पिता एक किताब है जिस पर अनुभव लिखा जाता है और पिता के आंसू तुम्हारे सामने न गिरे वरना भगवान तुम्हें दुनिया से गिरा देगा। पिता एक ऐसी हस्ती है, माँ का मुकाम तो बेशक अपनी जगह है पर पिता का भी कुछ कम नहीं। माँ के कदमों में स्वर्ग है पर पिता स्वर्ग का दरवाजा है। अगर दरवाजा ना खुला तो अंदर कैसे जाओगे? जो गर्मी हो या सर्दी अपने बच्चों की रोजी रोटी की फिक्र में परेशान रहता है, ना कोई पिता के जैसा प्यार दे सकता है, ना कर सकता है अपने बच्चों से। इस प्रकार अपन जब तक पिता जिंदा रहते हैं, बेटी मायके में हक से आती है और घर में भी जिद कर लेती है और कुछ कहे तो हाँ डांट के बोल देती है कि मेरे पापा का घर है। पर जैसे ही पिता का मरण होता है और बेटी आती है तो भी वो इतनी चीत्कार करके रोती है कि सारे रिश्तेदार समझ जाते हैं कि बेटी आ गई है। और वो बेटी उस दिन अपनी हिम्मत हार जाती है क्योंकि उस दिन उसका पिता ही नहीं, उसकी वो हिम्मत भी मर जाती है। आपने भी महसूस किया होगा कि बाप की पिता के मरण के बाद बेटी कभी अपने भाई भाभी के घर वो जिद नहीं करती जो अपने पिता के वक्त करती थी। जो मिला खा लिया, जो दिया पहन लिया, क्योंकि जब तक उसका पिता था तब तक सब कुछ उसका था। यह बात वो अच्छी तरह से जानती है। इसलिए अपन चर्चा कर रहे थे कि माँ के बारे में। तो माँ के हृदय का वात्सल, नैनों की करुणा और वाणी की कोमलता व चारित्र की दृढ़ता संतान को सतपथ पर चलने की और दृढ़ रहने की प्रेरणा देती है। तो माँ के हृदय से बड़ा कोई आकाश नहीं होता, माँ की ममता से बड़ा कोई सागर नहीं होता। कोई आए और ले ले माँ से शिक्षा, क्योंकि माँ से बड़ा दुनिया में कोई विद्यालय नहीं होता। वह चलता फिरता एक विद्यालय होता है जो शिक्षा देता है। इसलिए एक अच्छी माँ होने के लाखों रास्ते होते हैं। तो माँ शब्द मान मर्यादा का प्रथम अक्षर है और जो माँ होती है वह अपनी कोख से किसी विद्वान, किसी दार्शनिक, ऋषि, मुनि, त्यागी, तपस्वी को जन्म देती है। ये हमने चिंतन किया कि जो माँ अनंत परमेष्ठी को जन्म देती है वह अनंत अनंत पुण्यशाली होती है। जो आचार्य परमेष्ठी को जन्म देती है वह अनंत पुण्यशाली होती है माँ। और जो उपाध्याय परमेष्ठी को जन्म देती है वह सर्वाधिक पुण्यशाली होती है। जो मुनि को जन्म देती है वह महापुण्यशाली होती है। जो आदि का एक क्षुल्लक आदि जो होते हैं ना उनको जन्म देती है, क्षुल्लिक आदि को, वह भी सर्वाधिक पुण्यशाली होती है। और जो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी और जो भी त्यागी कृति आदि को जन्म देती है वह भी पुण्यशाली होती है। और जिसकी संतान नशा से मुक्त हो, जो प्रतिदिन अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय, आहार दान आदि आदि जो धार्मिक क्रियाएं, मांगलिक क्रियाएं जो संतान करती है, ऐसी संतान को जन्म देने वाली माँ भी पुण्यशाली होती है। इसलिए ऐसे संतान को जन्म देना कि जो अच्छे संस्कार से अपना नाम रोशन कर सके, अपने परिवार का, समाज का, देश का, है ना, नाम रोशन कर सके। कई बार ऐसी संतान जो जन्म लेती है ना तो लोग कहते हैं किसकी संतान है, बताओ किसने जन्म लिया। तो एक बार जेल में माँ, एक जो कैदी था उसने पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा कि माँ से मिलना है मैं। लोग सोचते हैं कि बताओ कितना अच्छा व्यक्ति है कि बताओ अंतिम समय है इसका, फांसी होना है, इसको तो माँ से मिलना चाह रहा है। तो उसने पूछा कि माँ से मिलना है तो बहुत अच्छी बात है। तो बुलवाया गया माँ को। अब माँ से बुलवाया तो माँ जैसे ही आई और उसने माँ की नाक को, है ना, अपने मुंह में भर लिया। जेल के अंदर है वो सलाखों के अंदर। तो लोगों ने पूछा ऐसा क्यों किया तुमने? बोले ये माँ है जिसने हमें बचपन में जब पेंसिल आदि चोरी करके लाते थे, बड़ा शाबाशी देती थी। तो माँ के कई लोग होते हैं तो उसने शाबाशी दी, तब जाके मैं इतना बड़ा चोर बना और आज जो फांसी हो रही है मुझे इसी माँ के कारण हो रही है। इसलिए
अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें। माँ तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन माँ के संस्कार भी महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रकार माँ ममता का मंगल करस है। मेरी जिंदगी में घर खुशियों का बसर है, इसमें जरूर मेरी माँ की दुआओं का असर है। तो जननी के रूप में माँ की गौरव गाथा सबने गाई है। माँ की ममता प्यार शिशु के लिए दुनिया के सभी सुखों से बढ़कर है। इसलिए आज जो तुमने बता ही दिया था, तो बच्चों के उज्ज्वल भविष्य निर्माण में माँ की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो माँ की प्रभु भक्ति से प्रेरणा पाकर सेनापति चामुंडराय ने श्रवण बेलगोला में अद्भुत प्रतिमा का निर्माण किया। देखो ऐसी प्रेरणा देना चाहिए मन को। एक अतिमब्बे नाम की महिला हुई है जिसने 1000 प्रतिमाओं का दान किया था विराजमान करने के लिए, और 1000 साधुओं को आहार दान दिया था। 1000 गर्भवती सोने की सींग वाली गायों का दान किया था गर्भवती महिलाओं को। अतिमब्बे कर्नाटक की जैन महिला हुई है। उसके यहाँ कभी भी कोई आता था तो वो मना नहीं करती थी। एक बार दान था नहीं उसके पास, कुछ भी धन नहीं बचा था। ऐसा नहीं सोचो जो दान करते थे उनके पास भी स्थितियाँ ऐसी बन जाती। उसने भी पास ना भगवान मेरे यहाँ से आज तक कोई खाली नहीं गया, सबको मैं हमेशा दान देती रही। उसने बहुत सारी धर्मशालाएं बनवाई, शास्त्रों लिखवाए, और प्रतिमाओं का तो दान हमने बता ही दिया है। इसके अलावा कोई भी आता था तो वो सबको दान देती रहती थी। उसका नाम था दान चिंतामणि, और उसकी सोने की प्रतिमा बनाई गई थी। मालूम भगवान जैसी नहीं, स्टेचू बोलते ना जो अपन, सोने की प्रतिमा बनाई गई थी उसकी। इतनी फेमस हो गई थी वो महिला, उस महिला की सोने की प्रतिमा सोचिए आप, तो स्टेचू के रूप में बनाई गई थी। तो वो गर्भवती थी। उसने सास से कहा कि मुझे दोहरा आया स्वप्न कि ऐसा ऐसा 3 स्वप्न आए हैं मुझे कि 1000 गायों का दान करूं, 1000 मुनियों को आहार दान करूं, 1000 प्रतिमाओं को विराजमान करूं। अब सास कहती अब देख लो कैसा करना। तो 1000 आचार्य महाराज थे उनके पास निवेदन करने जाती है वो, और वो आ जाते हैं और एक साथ 1000 मुनियों को थोड़ा थोड़ा देती जाती होगी। 1000 मुनियों को एक साथ दान किया था उसने, 1000 मुनियों को आहार दान, और 1000 प्रतिमाओं को विराजमान किया था, और गर्भवती महिलाओं को 1000 सोने की सींग वाली गायों का दान किया था। ये हमारे गुरुजी परम पूज्य आचार्य श्री को बहुत पसंद थी, और कई बार लगभग 10 से ज़्यादा बार लगभग उन्होंने एक कहानी प्रवचन में सुनाई। उनको बहुत पसंद थी ये, क्योंकि कर्नाटक की थी वो महिला, और महिलाओं के भी देखो कितना अच्छा काम कर सकती है। ऐसे ही शुद्ध पंचमी आने वाली है, माँ जिनवाणी का दिवस है, तो अपन पूरे देश के लोगों को है ना, महिलाओं को संभालना चाहिए हर जगह की पाठशाला और ग्रंथालय, जिससे पुरुषों को समय रहता नहीं। पुरुष देरी पाते, पुरुष मंदिर की वेदी आने की व्यवस्था संभालते हैं, अन्य कार्य करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को, चाहे पाठशाला के लोग हों, चाहे वो क्या नाम से जो जिनवाणी के सेवक, ऐसे लोगों को पुरस्कार देना चाहिए। इससे क्या होता है कि परंपरा जीवित रहेगी। प्रोत्साहन देना चाहिए, गलत नहीं है। आप शादी में किसी को बुलाते हो तो कितनी सारी गिफ्ट देते हो, उसका सम्मान करते हो, तो मतलब लौकिक में तो कर सकते हैं। अगर कोई मंदिर की वेदी की अगर कोई अच्छे से व्यवस्था कर रहा है, सुबह से उठ करके अभिषेक पूजन की व्यवस्था कर रहा है, तो ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसका सम्मान करने से उसको अच्छा लगता है। कई बार परिवार वाले भी रहते तो उनको भी अच्छा लगता है। इसलिए थोड़ी सी बात कह करके कि अच्छे संस्कार नहीं मिलते किसी मॉल में। एक तो वो नींव है जो जुड़ती है परिवार के माहौल से। संस्कार में पौधा है जो अच्छी सोच और आचरण से बड़ा होता है। इसलिए आगे वो कहानी चल रही थी, पहले पूर्ण कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा विषय रहेगा तो कर लेंगे। और वो माँ जाती है, और जो कहानी कल चल रही थी ना वो बता रहा हूँ उसका सेकंड पार्ट, कि माँ वापस आ जाती है और बच्चा सोचता है, बहुत दिन हो जाते हैं कि चलो माँ से मिलाएं। कई बार ऐसा हो जाता है ना, कुछ समय उसका कर्म का होता है, समझ लो, या कुछ जो भी समस्या समझ लो, वो नहीं मिल पाया, उसने मना कर दिया था, और माँ सोचती है कि चलो बच्चे से मिलाएं। तो गाँव बच्चा सोचता है माँ से मिलाएं, और आता है वापस तो देखता है कि पुराना सा हो गया था मकान, और उसने पूछताछ की। उसने सोचा माँ कहीं गई होगी, तो चाबी मिल गई उसको। तो जैसे ही ताला खोला उसने, वो पंक्तियाँ प्रसिद्ध है जो भजन की
चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का बदाना है, पुरानी हो गई बस्ती पुराना सियाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का बदाना, जहाँ ताला लगाते थे वो दरवाजा पुराना है, पुरानी हो गई बस्ती पुराना सियाना। इसी भजन की ये पंक्तियां भी बहुत अच्छी लगती हैं। अगर हम भी चले जाएं तो आंसू क्या बहाना है, चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का बदाना है। वो आया, ताला खोला उसने तो देखा कि सब पुराना पुराना सा हो गया था, तहस नहस हो गया था, सब पड़ा हुआ था। और उसने देखा, पूछताछ की, वह समझ नहीं आ रहा था उसको कि माँ कहाँ गई है, इतने दिन हो गए हैं माँ मिल नहीं रही है ढूंढते हुए। और उसके आंखों में आंसू आ गए और वो कमरा भीग गया उसके आंसू से। कहते हैं बहते हुए आंसुओं ने आंख से बस इतना ही कहा, हमें क्या पता था अपने घर से निकाले जाएंगे। आंसुओं का जो घर होता है वो क्या होती, आंखें होती हैं। और जब दुखी होता है ना व्यक्ति, कोई किसी का प्रिय व्यक्ति चला जाए कोई और कष्ट आ जाए तो फिर वो कोई की सुनता नहीं है, बहुत दुखी होता है। तो बस ऐसे ही उसके साथ हो रहा था कि वो वहाँ पर एक कागज का टुकड़ा मिला, उसने उठाया, उस पत्र पर लिखा था, बेटा मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे, और मैं जब तुम छोटे थे और तुम्हारी एक आंख खराब हो गई थी तो मैंने पत्थर की आंख लगवा ली थी, अपनी आंख तुम्हें लगवा दी थी, क्योंकि बेटे से बढ़कर एक माँ के लिए और कौन हो सकता है। तो बस तब से जाकर मैं जब सुनती थी लोगों के मुख से कानी माँ लोग कहकर पुकारते थे, मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन प्रसन्नता भी होती थी कि मेरा बच्चा जब ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा तो मेरा नाम रोशन करेगा और मेरा सब कष्ट दूर हो जाएगा। लेकिन जब देखा कि मैं तुमसे मिलने गई, तुम नहीं पहचान पाए, तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। वो माँ बीमार तो थी, आज हमने पढ़ा है जो कि लोग बीमार शारीरिक रूप से कम होते हैं, मानसिक रूप से ज्यादा होते हैं। क्योंकि आप देख रहे हो, आप मोबाइल का युग है, टीवी का युग है, टेंशन है लोगों को, थोड़े देर में कुछ भी खबर आ जाती है तो टेंशन हो जाती है लोगों को। हार्ट अटैक जो हो रहे हैं, हमने जो विभिन्न पुस्तकें पढ़ी और विश्व के सबसे बड़े डॉक्टर जो रहते हैं ना, उनकी रिसर्च पढ़ी तो उसमें यही आया है कि व्यक्ति अगर मंदिर आए, धर्म से जुड़ा रहे, साधु संतों के बीच में रहता तो प्रसन्नता रहती है और खुश रहते हैं, और घर में जाते तो टेंशन शुरू हो जाती है, पैदा टेंशन रहते हैं। तो इसलिए बीमारियां जो आती हैं हमारे मन में पहले आती हैं। तो वो जब हम मिलने गया और तब जो पत्र पढ़ा उसने, उसको बहुत दुख हुआ। अब पछताए का होते जब चिड़िया चुग गई थी। तो इसलिए वो माँ से मिलने गया था, लेकिन माँ अब इस संसार में नहीं रही। और ये कहानी इसलिए सुनाई गई कि हर व्यक्ति अपनी माँ के साथ किस प्रकार से व्यवहार करे। ये माता पिता मतलब कोई भी अपने हो सकते हैं, अपनी सास भी माँ के समान होती है। अगर अपन सास का ध्यान रखेंगे तो सास बहू का भी ध्यान रखेगी। पहले अलग स्थितियाँ थी, अब बदलती जा रही हैं, अब मॉडर्न जमाना है, तो इसलिए अपन को ध्यान भी रखना है। क्या होता है ना, एक बुरी छोटी सी बस कहानी थी कि बूढ़ी माँ जा रही थी रास्ते में और एक घोड़ा वाला मिला। उसने बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा ये मेरी पोटली ले जाओ, अगले गाँव में छोड़ देना। उसने मना कर दिया। वो घोड़ा वाला आगे चलता है, उसके मन में आता है कि अरे बुढ़िया की पोटली में कुछ धन वगैरह होगा, अपन चलते हैं वापस। तो उसने लौट के आया, माँ जी पोटली दे दो हमें जो पहले दे रही थी। माँ ने कहा, बूढ़ी माँ ने, कि जिसने तुम्हें बता दिया उसने हमें भी बता दिया। यानी पहले उसका मन भी खराब नहीं था तो उसका भी नहीं था, उसका देने का था। जैसे उसके मन में खोट आई तो माँ को इशारा हो गया। ऐसी भावों का परिवर्तन था। अपन किसी के प्रति अगर जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही वो अपने साथ करने लगता है। इस प्रकार से विषय तो बहुत सारा रहता है, लेकिन माता पिता का अपन को इस प्रकार से ध्यान रखते हुए ये कार्य कर पाए। फिर आगे कभी समय मिलेगा तो थोड़ा सा जो विषय है वो आगे फिर देखेंगे। इसलिए कल को जो हमने पहले बताया था ना, कल बहुत अच्छा विषय आएगा। लोगों की जो समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, इंटरनेशनल समस्या, उसका समाधान प्राप्त होगा। और आप लोग ऐसे ही प्रतिदिन आएंगे। आपका वैसे उत्साह रोकना नहीं दिख रहा है ना उत्साह दिख नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, कितने दिन हैं तो सप्त पंचमी
18 और 19 को अच्छे से मनाएंगे। 18 को मोक्ष कल्याण भगवान का और 19 को अपने सुख पंचमी यानी जिनवाणी दिवस है, शास्त्र रक्षा दिवस है। उस दिन पूरे विश्व के लोग अच्छे से मनाएं और अच्छे से हर मंदिर में, जितने भी भारत के मंदिर हैं, जो विदेश में रहते हैं, सिंगापुर आदि में, लंदन में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो वो भी अपने मंदिर में अच्छे से सूर्य दिवस यानी जिनवाणी दिवस मना सकते हैं। क्योंकि आज आप लोग पहले लोग जानते नहीं थे, आप आज समझने लगे हैं। ऐसे माध्यम हैं कि जिनके माध्यम से पूरी दुनिया तक सभी बात पहुंच जाती है। इन्हीं भावनाओं के साथ जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जवाणी के गान ते सुझे लोगालो, सोवाणी मस्तक नमो शरा दे दो। ये जिनवाणी भारती माँ तुम जपो दिल में, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। ते भजो अरिहंत को गुरु सेवा रगन, दयागर पारो सदा यही मोक्ष का पंथ आवाड़।